तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, तो अगर अभी आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब समय हो तब इसको देखिएगा, बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो, बार-बार आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स कर रही है, मार्केट रिवर्स कर रही है, मार्केट रिवर्स कर रही है और आप मल्टीपल ट्रेड दिन भर में ले लेते हो और उस दिन फिर आपको एक तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी लिमिट से बाहर उस दिन जाकर क्लोज़ करता है। तो ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में जो आपका ये कॉन्ट्रा माइंडसेट काम करता है, जिसकी वज़ह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और अपनी लिमिट से ज़्यादा लॉसेस ले बुक कर लेते हो, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल क्लियर कट अपने कई सालों की मेहनत को मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है और गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर बैक टेस्ट कर लेना। निफ्टी में इस तरीके की कैंडल्स, ट्रेंडिंग कैंडल्स, चाहे वो डाउन साइड की अगर आपको देखनी हो तो लास्ट ईयर सितंबर 2024 से मार्च 2024 तक मल्टीपल टाइम इस तरीके की कैंडल्स बनी हैं। एक टाइम पे मैंने भी इस पे बहुत लॉसेस किए हैं, बहुत मेहनत करी है और आज वही चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। तो बिना लेट किए हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिन्होंने फ्राइडे की मार्केट में मल्टीपल टाइम ट्रेड लिया और हर बार उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। मतलब जिन्होंने भी फ्राइडे को ओवर ट्रेडिंग करी है, ओवर ट्रेडिंग प्लस सेकंड चीज़, उन्होंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिए हैं। जिनको भी ये लगता है कि अब मार्केट यहाँ से टर्न कर जाएगी, अब मार्केट यहाँ से टर्न करेगी, अब मार्केट यहाँ से टर्न करेगी, अब मार्केट यहाँ से टर्न करेगी, अब मार्केट यहाँ से टर्न करेगी और जिसके चक्कर में वो बार-बार मल्टीपल ट्रेड लेते जाते हैं और हर बार उनका स्टॉप लॉस कट जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी जब मैं अर्ली फेज़ में था तो मुझको भी ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ऐसी मार्केट आपको बहुत सीखने को देती है। मैंने फ्राइडे को कोई भी ट्रेड नहीं किया, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू था, इस वजह से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। लेकिन ये परफेक्ट कंडीशन होती है, मैंने इस जगह पे कहीं पर एक बार मोबाइल पर देखा था, जिस टाइम पे केवल आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर था जो कि बोल रहा था कि आप यहाँ पर एंट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी कोई और चीज़ यहाँ पर बोल ही नहीं रही थी करने के लिए कि आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड हो, सिर्फ आरएसआई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी एक इंडिकेटर को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जब तक कि 3-4 तरीके से आपको कन्फर्मेशन ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मैं अगर पीसीआर की बात करूँ तो उस टाइम पे शायद पीसीआर 0.6 से 0.7 के बीच में चल रहा था। 0.6 से 0.7 के बीच में ऐसे कुछ चला था, 0.66 या 0.76 ऐसे कुछ पीसीआर भी चला था, मतलब कि यहाँ से इसने भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, सिर्फ ये एक इंडिकेटर था जिसने बोला था कि भाई यहाँ से एक बार आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी सिनेरियो नहीं बना था बुलिश ट्रेड लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि कभी भी आप इस तरीके से जब इस तरीके से ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज आ रहा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मूविंग एवरेज के बिहाफ़ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मूविंग एवरेज को आपको कभी भी इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जब भी इस तरीके का मूविंग एवरेज आ रहा हो, कुछ लोग 9 और 15 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 7 और 16 का यूज़ करता हूँ, ये मेरा अपना कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग 5 और 15 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, कोई लोग 8 और 18 का मूविंग एवरेज, कोई 8 और 20 का मूविंग एवरेज, कोई 9 और 20 का मूविंग एवरेज, लमसम-लमसम लोग इन्हीं के आस-पास अपने मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और दूसरा ये होता है कि एक आपका पर्सनल टच हो जाता है। शायद मेरा ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 और 16 के बीच में चलती है, तो मैं 7 और 16 को यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे सूट करता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी ये इसमें से कोई भी एक मूविंग एवरेज आप ले लो, 9 और 15, 7, 16, 5, 15, 8, 18, 8, 20 जो भी। जब भी इस तरीके से ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज चल रहा हो, तो आपको बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात जब इस तरीके से एक हेल्दी डिस्टेंस जैसे कि मेरा 7 और 16 का जो ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आप देखोगे कि लगातार एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो जब हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन होने लगता है मूविंग एवरेज में तो सबसे आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आपका बस एक ही डिसीजन होना चाहिए जब तक कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर आकर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगी, मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, 2 मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जा रहे हैं और आप बार-बार बेयरिश ट्रेड बनाओगे तो मार्केट या तो यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाएगी या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाएगी। तब उस केस में अगर आपको बेयरिश ट्रेड ढूँढना है और इतना हेल्दी अगर डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है दोनों के बीच में, तो जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आकर क्लोज़ करके मूव नहीं करेगी, तब तक हम बेयरिश ट्रेड में नहीं जाएँगे। ये सबसे बेसिक रूल है। अगर आप टेक्निकल, चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल सारी चीज़ें जानते हो और अगर ये चीज़ नहीं जानते हो, तो मतलब कि आप बहुत बड़ा यहाँ पर क्राइम कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो और चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि आप मूविंग एवरेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो और यहाँ पर आज जो ये फ्राइडे को मार्केट गई है, उसने क्लियर कट ये मूविंग एवरेज की आपको इम्पोर्टेंस दिखा दी, पहली चीज़। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो कि आप लोग शायद यूज़ नहीं करते हैं, मैं अपने हर एनालिसिस में बोलता हूँ कि जो ये फिबोनाची के लेवल होते हैं, ये बहुत मैजिकल नंबर होते हैं और इसने ही मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसने ही मुझको बार-बार काउंटर ट्रेड में जो मेरी एंट्री करने की बीमारी थी, इसने मेरी बीमारी को खत्म किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिबोनाची ने ही मेरी मैं भी बार-बार पहले अर्ली स्टेज में बार-बार यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री मैं इसको इग्नोर कर देता था। इसको भी वेटेज नहीं देता था और दूसरा फिबोनाची के लेवल को क्योंकि मुझे उसको यूज़ करना नहीं था। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना जान जाओगे तो वो आपको कभी भी ऐसे काउंटर ट्रेड में एंटर करने नहीं देगी। तो क्या करना रहता है बहुत ईज़ी है। बस आपको फिबोनाची के पे लेवल आपको कुछ इस तरीके से आपने ये फिबोनाची का टूल है, फिब रिट्रेसमेंट आप उस पे क्लिक करोगे। जो भी मार्केट ने हाई बनाया है और जो भी स्विंग का लो है वहाँ तक आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है? और जब इस तरीके से ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही हो, मूविंग एवरेज जा रहा हो, तो उस केस में आपका ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट 0.38 के लेवल के ऊपर क्लोज़ करना स्टार्ट कर देगी और ऊपर पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, ऊपर पास में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, उस केस में ही आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ आपको प्लान नहीं करना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0.236 का जो ये लेवल जो पहला लेवल फिबोनाची का आता है 0.236 के लेवल का, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक आपके दिमाग में सेकंड थॉट आनी ही नहीं चाहिए। 0.236 अगर आप छोटे स्टॉप लॉस रखकर भी एंट्री करने का सोचते हो तो 0.38 पे थोड़ा-सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो जब तक 0.236 के ऊपर मार्केट क्लोज़ करने ना लगे, तब तक आपको ट्रेड नहीं बनाना है और वो भी वो क्लोजिंग सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो रेजिस्टेंस पे बन रहा हो और अगर नीचे से ऊपर जा रही हो तो सपोर्ट पे बन रहा हो, तब ही आपको वहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने 0.23 के लेवल को 0.23 के लेवल के ऊपर ये देखिए एक कैंडल, फिर यहाँ पर कई मल्टीपल कैंडल्स मार्केट ने क्लोज़ करी, ठीक है? लेकिन सपोर्ट मार्केट का ये था। ये चार्ट पर पहले से ड्रॉ था और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 22 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ था और मार्केट उसके नीचे चल रही थी। मूविंग एवरेज एक्सट्रीम ट्रेंडिंग था। तो ऐसी कंडीशन में आपको 0.23 नहीं, जब तक मार्केट 0.38 के ऊपर क्लोज़ करना स्टार्ट ना कर दे और फिर वहाँ से कोई स्विंग का लो बनाकर और फिर उसको जब तक बीट ना करे, तब तक आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए और वो लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ना कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उससे ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो ये कॉन्ट्रा ट्रेड में जाते हो और दिन के 7-8 ट्रेड, यहाँ ट्रेड मारोगे, फिर यहाँ ट्रेड मारोगे, फिर यहाँ ट्रेड मारोगे, फिर यहाँ ट्रेड मारोगे, फिर यहाँ पे ट्रेड, फिर यहाँ पे ट्रेड, फिर यहाँ पे ट्रेड, आप इनसे बच जाओगे क्योंकि अभी मैं इसको पूरे चार्ट पर लगाकर दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जब भी ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब कभी इस तरीके से अप ट्रेंड की मार्केट होगी तो मैं उसपे भी फिबोनाची का यूज़ करके आपको दिखाऊँगा। आज डाउन ट्रेंड की मार्केट, तो ऐसे आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ढूँढिए और वहाँ पर इस तरीके की डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको मिल जाएगा क्योंकि पिछला 1 साल ऑलमोस्ट बेयरिश गया है। यानी कि सितंबर से अगर आप देखोगे, सितंबर से अप्रैल तक के महीने में तो आपको एन नंबर ऑफ डेज़ मिल जाएँगे। सितंबर 15-16 सितंबर 2024 से लेके आप तकरीबन 31 मार्च 2025 तक अगर आप देखोगे तो आपको एन नंबर ऑफ डेज़ मिल जाएँगे इस तरीके की मार्केट जिस दिन मार्केट ने एक्ट किया है और आप उन पर जाकर 5 मिनट की कैंडल पे, 10 मिनट की कैंडल पर इसको ट्राई करके देख लेना और उसके बाद आप मुझको यहाँ पर आकर कमेंट करना कि क्या मैंने आपको सही बताया या यहाँ पर आपको गलत बताया। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि अगर ये सपोर्ट पर बन रहा हो, सपोर्ट पे बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 0.23 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड कर रहे हो तो एक बार आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब इस तरीके से ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज चल रहा हो तो जब तक 0.38 के ऊपर ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। कई दिन ऐसा भी होता है कि थोड़ा-सा जो मूविंग एवरेज होता है वो खिचड़ी जैसा चल रहा होता है लेकिन मार्केट नीचे जा रही है। तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि जब तक मार्केट 0.23 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट ना कर दे तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर सपोर्ट क्लियर कट चार्ट पर ये था, अगर मार्केट यहाँ पर आती तो समझ में आता कि एक बार हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये बीच का ज़ोन है और बीच में कभी भी ट्रेड, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो कभी भी ये लटके हुए ट्रेड ना लो। हमेशा या तो सपोर्ट पर लो या तो रेजिस्टेंस पर लो। गलत हो गए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा क्योंकि जहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पर दुनिया को सपोर्ट दिख रहा है। तो यानी कि आप अकेले वहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहे होगे और भी बहुत से लोग वहाँ पर उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे होंगे। लेकिन ये बीच के जब आप ट्रेड लेते हो ना, इसमें जितने बढ़िया ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ पर ट्रेड लेते ही नहीं है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाते हैं, वो यहाँ सपोर्ट पे भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से ही उनके जो अपने सेटअप है, उन्होंने भाँप लिया है कि मार्केट आज ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मोबाइल पे मैंने इस जगह पे मार्केट को देखा था और उसके बाद ये क्लियर कट मूविंग एवरेज देखकर लग गया था कि मार्केट अभी आज ये नीचे-नीचे ही जानी है। लेकिन मैंने उसका कोई भी अपडेट आपके साथ शेयर नहीं किया। चलिए वो एक अलग बात है। अभी आप यहाँ पर आकर देखते हैं अगर, तो अब पहला इसने मार्केट ने लो क्या बनाया था? ये हमने फिबोनाची का लेवल ये रखा। दूसरा सपोर्ट पर आया लेकिन ये कैंडल कौन-सी बनी है? ये कैंडल रेड बनी है। अगर एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी होती तो पहली बात तो हम यहाँ पर सोचते बुलिश ट्रेड। कैंडल के हिसाब से और सपोर्ट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से नहीं। फिबोनाची के हिसाब से तो देखेंगे कि अभी इसने परमिशन दी भी कि नहीं। दूसरा फिर इसने लो बनाया ये, ठीक है? तीसरा लो बनाया ये और चौथा लो बनाया ये, ठीक है? अब मैं इन सारी जगह और उसके बाद फिर लास्ट में एक लो ये बनाया और उसके बाद फिर और जाके नया लो ये बना दिया। अब मैं इन सारी कैंडल पर लाकर आपको फिबोनाची की और फिर लेवल दिखाता हूँ कि क्या आता है। ये देखिए। अब यहाँ पर ये कैंडल अगर ग्रीन भी बन जाती, ये कैंडल सपोर्ट पर ग्रीन भी बन जाती, तो हमारा लेवल क्या था? जब तक कि 0.236 के लेवल के ऊपर यानी कि 26,078 के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं करेगी, हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा और नीचे, मार्केट ने फिर जाकर यहाँ पर अगला लो बनाया, फिर लोग यहाँ पर कूद गए होंगे बिगिनर ट्रेडर। अरे अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अब मार्केट के लिए क्या लेवल आ रहा था? लेवल आ रहा था 26,070 का और मार्केट उसके नीचे से ही फिर टर्न कर गई, ठीक है? अब उसके बाद चलिए आते हैं हम अगला, ये तो लमसम-लमसम आगे-पीछे का ही है, तो हमने ये इस वाले बॉटम पर रख दिया 1 बज के 5 मिनट वाली कैंडल पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.23 का लेवल आ रहा था 26,058 और मार्केट कहाँ से टर्न कर रही है? मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पा रही है। छोड़ दीजिए आप सपोर्ट, छोड़ दीजिए आप रेजिस्टेंस, खाली यहाँ पर आप ये मूविंग एवरेज देखिए और ये फिबोनाची का लेवल देखिए। दोनों ही आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको एंटर करना ही नहीं, आपकी एंट्री यहाँ पर बेयर मिनिमम बनती तो वो ये इसके ऊपर बनती, 0.236 के लेवल के ऊपर और ये क्योंकि यहीं पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ कहीं पर जाती और फिर यहाँ पर ट्रैप करती और फिर नीचे आ जाती। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिबोनाची आपको बार-बार जो कॉन्ट्रा ट्रेड में आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और ऐसी मार्केट में बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा आप सीखने लगे हैं, वो उनके लिए ये दिन काल होता है। एक टाइम पे मेरे लिए भी ये दिन काल होता था। लेकिन अब क्या है कि या तो मैं अपना दिन का 1 ट्रेड 2 ट्रेड ले लूँगा या फिर उसके बाद ग्रीड में नहीं फँसना है, ठीक है? जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जब तक ग्रीड रखोगे कि मैं और कमा लूँ और आप 1 ट्रेड सही हो गया, आप दूसरा ले लूँ, दूसरा सही हो गया, आप याद रखिए कि यकीन मानिए कि आप जितनी बार ट्रेड में एंटर करते हो, उतनी बार रिस्क की प्रोबेबिलिटी 50% आपके फ़ेवर में होती है और 50% आपके अगेंस्ट में होती है हर ट्रेड की, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% श्योर शॉट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी बार-बार हारने की और जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। मार्केट को समझिए, इस दिन हताश हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर इस दिन हताश हो जाते हैं कि यहाँ से जा रही थी मार्केट, यहाँ से जा रही थी यार, यहाँ से जा रही थी और आखिरी में जब आप देखोगे और शायद आप में से बहुत से लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, इस बात से मेरे को रिलेट कर रहे होंगे
कि इन्होंने फ्राइडे को यही किया। अगर एक्चुअली किया है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा क्या आप ये करते थे? अब इसके बाद देखिए, लास्ट फिबोनाची का लो ये था। अब जाके हमने ये रख दिया। अब ये बनी कितने बजे? भाई ये 2 बज के 50 मिनट की कैंडल है और उसके बाद भी इसने क्लोजिंग कहाँ करी जाकर? 0.23 के ऊपर और फिर ये जाकर और अब यहाँ पर कुछ जब मार्केट सुबह से लेके 3 बजे तक अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अब आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड ढूँढ रहे हो आखिरी की 6 कैंडल्स में, तो मतलब अभी आपको ट्रेडिंग का टी भी आपने नहीं सीखा है। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। आपको ये मैं बहुत ईज़ी बता रहा हूँ। मुझको रोना आ जाता था। इस तरीके की मार्केट में क्यों? क्योंकि दिमाग आपका बोल रहा था कि अरे यहाँ से मार्केट रिटर्न करेगी। नहीं, अब तो पक्का डबल बॉटम बना दिया। अरे डबल बॉटम नहीं है, बॉटम ये है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगी। हर ग्रीन कैंडल देखकर आप ट्रेड में कूदते हो और ये जो दिन होता था आपका वर्स्ट होता था। दिन के 15 ट्रेड, 20 ट्रेड आप करते थे और आखिरी में सब में स्टॉप लॉस क्योंकि पॉइंट आपको मिलेंगे आपके फेवर में 5 या 3 पॉइंट जाएगा 5 पॉइंट और उसके बाद वो फिर नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रखोगे तो भी जाएगा। आपने जो जेन्युइन स्टॉप लॉस रखा है वो भी रखोगे तो वो भी जाएगा। क्योंकि इस दिन मार्केट बिल्कुल डायरेक्शनल है। तो इस पे आपको परेशान होना नहीं है। इसके ऊपर आपको वर्क करना है। आप कुछ ना करिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टूल का इस्तेमाल करिए। इस टूल का भी अगर आप इस्तेमाल करते हो और मैं मेरी तरह कहने से ना करिए, खाली आप इस टूल को आप इस तरीके की ट्रेंडिंग डेज़ पहले आइडेंटिफ़ाई करिए, चाहे वो निफ्टी का हो। मेरा पर्सनली निफ्टी पे टेस्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि फिबोनाची के लेवल हर जगह पे काम करते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको बैंक निफ्टी पे भी करो, सेंसेक्स पे भी करो, फिन निफ्टी पे भी करो, ठीक है? आप इसको आँखें बंद करके 5 मिनट की कैंडल पर उठाकर और जो भी ऐसे ट्रेंडिंग डेज़ गए हैं और जिसमें मूविंग एवरेज इस तरीके से ट्रेंडिंग रहा है, आप देखिएगा 0.23 और 0.38 से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और नीचे गिरती है। ये आपको ऐसे दिनों में बार-बार ओवर ट्रेड करने से रोकेगा। चलिए मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पर एक बार ट्रेड बना लिया, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर जब आप यहाँ पर फिबोनाची लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, यहाँ लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, यहाँ लगाओगे वो आपको एंटर करने नहीं देगा, फिर यहाँ लगाओगे तो फिर उसके बाद करने के लिए कुछ दिन समय बचा नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर भी आके जूझ जाते हो तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो दूसरी दूसरी बार नहीं एंटर करने दिया, ठीक है? यानी कि आपका 1 ट्रेड यहाँ बचाया, 1 ट्रेड यहाँ बचाया, 1 ट्रेड यहाँ बचाया, 1 ट्रेड यहाँ बचा मतलब जो चार्ट को देख के क्लियर आपको 5 4 से 5 ट्रेड दिख रहे हैं कि जहाँ पर हर दूसरा बंदा ट्रेड लेगा ही लेगा, तो कम से कम फिबोनाची की वजह से आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ओवरऑल ये पूरे दिन की जो मार्केट थी, इसके पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप स्किप कर के देख रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अपनी काफ़ी लंबी जो मैंने एनालिसिस करी, स्टडी करी, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया और ओपनली चैलेंज करता हूँ कि आप इसका यूज़ कर लो जाकर। अगर आपको 10 में से आपको ये 7 से 8 बार एक्यूरेट मिलेगा, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार का जो ये गैप होता है या फिर ये जो मिस्टेक्स दिखती हैं, ये दुनिया के सारे इंडिकेटर्स कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, जैसे कि मैं आरएसआई को अच्छा बोलता हूँ, लेकिन आरएसआई आपको मालूम भी होना चाहिए कि कब और किस कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आरएसआई आपको बोल रहा था कि नहीं भाई ये परफेक्ट बाइंग ज़ोन है, आप यहाँ पर बाय कर लो, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो भी ट्रेड होना चाहिए, वो 3 स्टार या 4 स्टार होना चाहिए। 3 स्टार, 4 स्टार मीन्स कि ये कंडीशंस होती हैं कि अच्छा एक कंडीशन ये मैच कर गई, दूसरी कंडीशन ये मैच कर गई, तीसरी कंडीशन ये मैच कर गई, चौथी भी कंडीशन मैच कर गई, यानी कि अब परफेक्ट ये मेरे डायरेक्शन का ट्रेड है, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अगर मैं गलत होऊँगा, तो जो हमारा बेसिक रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जेन्युइन होना चाहिए। मैक्सिमम अगर हम निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हम उस ट्रेड को लेंगे ही नहीं। बस यहीं पर आकर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर ये 4 कंडीशंस मीट होने के बाद या इसमें से 3 कंडीशंस मीट होने के बाद आप ट्रेड में जाते हो, तो आप अगर एक बार गलत भी होते हो, तो आपका उस दिन मार्केट 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप सही होते हो, तो उस दिन आपको 40 पॉइंट, 50 पॉइंट और 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट जो भी आप कितना कहाँ तक ले जा सकते हो, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई है, आपके पास कैपिटल कितनी है, उसका कितने परसेंट आप कैपिटल यूज़ करते हो, कितने परसेंट स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, आपके एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज़ क्या हैं, आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, एन नंबर ऑफ चीज़। जब आप एक ट्रेड में जाते हो, तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में कहीं न कहीं आपके दिमाग में वर्क कर रही होती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक दिन की चीज़ नहीं है। इसको टाइम दीजिए, सीखिए, लाइव मार्केट सबसे ज़्यादा सिखाती है क्योंकि चार्ट बनने के बाद देखने में बहुत आसान लगता है, बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन जब ये लाइव मार्केट चल रही होती है ना, तो यहाँ पर मुझे आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने इन सब मार्केट में कितने स्टॉप लॉस लिए हैं। जब मार्केट ऊपर गई है, तो मैंने रिवर्सल प्लान किए और पूरा दिन सिर्फ लॉस, लॉस, लॉस और जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होती थी, तो कॉन्ट्रा ट्रेड, बुल, 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 बाइंग, 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 ठीक है? और आखिरी में क्या होता था? लॉस होता था, ठीक है? बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि मुझको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, आप ऐसी मार्केट में पैसे बना लोगे, जो ऐसी मार्केट जाती है ना, नीचे गई सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर गई, रिजेक्शन लिया, नीचे आ गई। ऐसे दिनों में आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। जो आपके 5 दिन के प्रॉफिट होंगे और ऐसी कंडीशन महीने में 1 से 2 बार बनती है, ठीक है? तो जब 5-7 दिन का जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा, ये 1 दिन की मार्केट वो आपके सारे प्रॉफिट को लेके चली जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, डिटेल्ड में देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ अभी भी हो रही है? अगर हो रही है, भई आपको मैंने टूल बता दिया, कंडीशन बता दी, कैसे लगाना है डाउन ट्रेंड मार्केट में टॉप टू बॉटम रखना है। एक बार फिर से बार-बार मेरे वीडियो को रिपीट कर के देखिए और उसके बाद इसकी बैक टेस्टिंग करिए पीछे के चार्ट पे। आगे का चार्ट तो कोई आपको शेयर करेगा नहीं, पीछे के चार्ट पर शेयर करिए और उसके बाद आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि ये कितना यूज़फुल टूल है, ठीक है? तो इसीलिए
मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, अपनी कैपिटल को प्रिज़र्व करिए, इनके बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करिए, साइकोलॉजी पे अपने काम करिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं आपको बता दूँगा, ब बताने के बाद आप इसको 4 बार 6 बार चेक कर लोगे, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ पर आएगा? कॉन्फिडेंस वहीं पर आएगा जब आप इसको खुद लाइव मार्केट में देखोगे, ट्राई करोगे, नहीं ट्रेड लेना है, नहीं कैपिटल है, ना लो। लेकिन मार्केट लाइव चल रही है, हमको बैठना है, हमको देखना है, हमको सीखना है। आज नहीं कल कैपिटल आएगी, परसों कैपिटल आएगी, जब पैसे आएँगे तब कमा लेंगे। पहले हम मार्केट को समय तो दे दें, पहले सीख तो लें। अगर आप आज से सीखना स्टार्ट कर रहे हो और अगले 2 साल तक आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं है 2 लाख रुपए, आप लकी हो कि ये 2 लाख रुपए अगले 2 साल में आप ज़ीरो कर ही दोगे। लेकिन अगर आप 2 साल डिसिप्लिन के साथ खाली यहाँ पर लाइव मार्केट में बैठकर जो भी मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस बता रहा हूँ, आप इनको देखते रहो, टेस्ट करते रहो, देखते रहो, टेस्ट करते रहो। उसके बाद छोटी कैपिटल से भी बिल्ड करोगे तो बहुत बड़ी कैपिटल आने वाले टाइम में बिल्ड हो जाएगी। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। इस मार्केट की सबसे बढ़िया ब्यूटी ये है कि ये आपको अप मार्केट में भी देती है, आपको डाउन साइड मार्केट में भी देती है और जब आपकी कैपिटल बड़ी ग्रो हो जाती है, तो उस केस में साइडवेज मार्केट में भी देती है। यहाँ पर ऊपर और नीचे का आपने सेल कर दिया और उसके बाद दिन भर बैठे रहे। 10-15 पॉइंट ऊपर से मिल गए, 10-15 पॉइंट नीचे से मिल गए, दिन के आपके 25-30 पॉइंट कुछ ना करके भी आप लेकर चले गए। लेकिन ये जो बिज़नेस है, इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपकी लर्निंग एपेटाइट जो है, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए और कभी खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ टाइम का है क्योंकि जैसे-जैसे लाखों करोड़ों लोग इसमें क्योंकि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और डेली उनकी नई साइकोलॉजी ट्यून हो रही है। इसी वजह से चार्ट पर जैसे ही आप देखोगे ना, कुछ-कुछ सालों के गैप पर तो चार्ट पे बनने वाली कंडीशंस अलग-अलग होती जाती हैं, नई-नई चीज़ें आती जाती हैं, लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, उसके हिसाब से फिर चार्ट पर उस तरीके के रिएक्शन आते हैं। तो यहाँ पर आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाने का एक ही रीज़न था कि जो आप लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करते हो, बार-बार रिवर्सल प्लान करते हो कि अब मार्केट टर्न करेगी, अब मार्केट टर्न करेगी और दिन भर ओवर ट्रेडिंग कराते जाते हो और स्टॉप लॉस लेते जाते हो या बड़े लॉस में चले जाते हो। ये मार्केट उन लोगों के लिए है ये एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखो क्योंकि इसको एक चैलेंज की तरह देखो, इसकी बैक टेस्टिंग करो और आने वाले टाइम के लिए तैयार रहो कि अब की बार जब इस तरीके की मार्केट बनेगी, तो मैं देखता हूँ कि मेरे कितने ओवर ट्रेड होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 0.38 का लेवल भी छोड़ दो। अगर आपने ये खाली 0.23 का लेवल भी पकड़ लिया, 0.23 का लेवल भी कि जब तक मार्केट इस तरीके की एक्सट्रीम ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन साइड हो या अप साइड, जब तक 0.23 के लेवल के ऊपर जाकर होल्ड नहीं करेगी, मैं बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ 0.38 को छोड़ दो, 0.23 के लेवल को भी अगर आपने रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, आप यकीन मान लो आपकी ये बीमारी 70-80% सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो थोड़ा-सा बड़ा बना है लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? क्या लर्निंग है? वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।